डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको सब्जेक्ट और वर्ब का परिचय दिया था और उसमें बताया था कि सब्जेक्ट निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, सब्जेक्ट जेरेंड हो सकता है, सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है और सब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है। इन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया था, इन दोनों को एक्सप्लेन करना बाकी है। ठीक है, तो हम फ्रेज को देखते हैं। फ्रेज का अर्थ होता है वाक्यांश। हिंदी में इसका अर्थ होता है वाक्यांश। वाक्य का अंश, ठीक है ना। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, यानी यह पूरा वाक्य नहीं होता है। इस फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, नहीं होता है। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जब वाक्य का फ्रेज, वाक्य का सब्जेक्ट फ्रेज होता है तो फ्रेज को रिकॉग्नाइज करना होता है। ये फ्रेज जो होते हैं यह नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, वर्बल फ्रेज होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, इन्फिनिटिव फ्रेज होता है, इन्फिनिटिवल फ्रेज होता है, जेरेंडियल फ्रेज होता है, कितने हो गए? 3 3 6 1 7। एक और है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनिटिवल फ्रेज, जेरेंडियल फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। ये 8 प्रकार के फ्रेज होते हैं। इसमें का पहचान जो होता है, फ्रेज बनता कैसे है, तो फ्रेज जनरली नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन, यानी आप जितना लंबा फ्रेज चाहो बना सकते हो। इसका स्ट्रक्चर ये होता है फ्रेज का। अब केवल 2 ही हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो ये आपका फ्रेज का स्ट्रक्चर है। अगर पहले नाउन है तो उसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। पहला शब्द यदि एडजेक्टिव है तो उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। पहला यदि एडवर्ब है तो उसे एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। पहला यदि प्रीपोजिशन है तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। उसी तरह से इन्फिनिटिवल, जेरेंडियल और पार्टिसिपल फ्रेज होता है। ठीक है, तो ये फ्रेज का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें कैसे वर्ब को चूज करेंगे, इस बात पर हमें गौर करना है। जैसे हम फ्रेज में लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, everything in the world is increasing, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में हर वस्तु का मूल्य। अब ये जो पहला नाउन है
यहाँ पर ये नाउन जो आया, पहला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो इसका वर्ब सिंगुलर लेगा, और अगर ये पहला नाउन प्लूरल होगा तो इसका वर्ब प्लूरल होगा। अब वर्ब को हमें लेना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। कल मैंने यही बताया था आपको। तो अगर सब्जेक्ट पहचान में आ गया तो उसे देखना होगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। पहचान कहाँ से होगा? इसका पहला शब्द लेंगे, बाकी शब्द इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये फ्रेज बना रहा है। अब हमें अगर यहाँ पर ईद और आर दिया हुआ हो, ईद आर वाज वर, ये 4 शब्द दिए हुए हैं, तो इज होगा, वाज नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट में वस्तुएं बढ़ रही हैं तो प्रेजेंट टेंस को शो करता है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर और प्रेजेंट का होगा। द कास्ट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? द स्टूडेंट्स ऑफ that class is making a lot of noise, अब यहाँ देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास, यहाँ पर स्टूडेंट के बाद प्रपोजिशन ऑफ आया और इसके बाद दैट क्लास एक फिर नाउन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स होगा, न कि दैट क्लास। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसका वर्ब जो है प्लूरल होना चाहिए। मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दिया तो ये स्पॉट एरर हो गया। अब स्पॉट एरर में हमें देखना है तो स्पॉट एरर में सब्जेक्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को लेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। स्पष्ट हुआ? इस तरह से हम फ्रेज को देखेंगे। कल मैंने इन्फिनिटिवल और जेरेंडियल में दिया था, तो इन्फिनिटिवल फ्रेज एक मैंने कल दिया था, तो पीप आउट फ्रॉम द थ्रू द विंडोज ऑफ रनिंग ट्रेन्स आर इज डेंजरस। तो वहाँ पर इज को फिलअप किया था, तो फ्रेज ये रहा आपका फ्रेज। मैं समझता हूँ कि आपको ये फ्रेज स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है? तो ये फ्रेज अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है, तो ये दोनों सेंटेंस का जो पार्ट है ये फ्रेज। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, द मिनिस्टर विथ हिज सन डॉटर एंड वाइफ is walking in the park है। The minister with his son, daughter and wife। अब यहाँ पर मिनिस्टर के साथ सन, डॉटर और वाइफ 3 ठो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया। तो इसका सब्जेक्ट जब हम चूज करेंगे तो सब्जेक्ट इसका मिनिस्टर ही है, इसलिए वर्ब जो है सिंगुलर ही लेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट अगर फ्रेज होगा तो आप ये काम करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट है क्लॉज। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्लॉज होगा तो क्लॉज होने पर ये वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेता है। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्लॉज होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। अब क्लॉज क्या होता है? आप क्लॉज को डिफाइन करना तो जब क्लॉज पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं। किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एक प्रकार का सेंटेंस है और इस सेंटेंस के पहले कोई कंजंक्शन लगा रहेगा। ठीक है? जैसे द मैन हु इज स्पीकिंग
ऑन द स्टेज इज माई फ्रेंड। अभी देखिए मैन, अब मैन जो है यह नाउन है और ये बन गया आपका क्लास। तो इस नाउन को ये क्लास क्वालिफाइज कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इस क्लास के पहले जो नाउन है उसके अनुसार वर्ब लेंगे, ठीक है ना, इस नाउन के अनुसार वर्ब लेंगे। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, ये वर्ब सिंगुलर हुआ। दूसरा देखिए, व्हाट ही सेज इज नॉट क्लियर। अब यहां देखिए, ही सब्जेक्ट है और सेज वर्ब है? तो सब्जेक्ट वर्ब तो नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नेसेसरी है। इसके पहले एक कंजंक्शन लग गया व्हाट, तो अब ये पूरा का पूरा बन गया क्लॉज। अब ये क्लॉज अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो क्लॉज हो गया व्हाट ही सेज इज नॉट क्लियर। क्लियर है? तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि क्लॉज है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। यहाँ पर नाउन के बाद मैंने क्लॉज दिया है, क्लॉज को डायरेक्ट नहीं दिया, नाउन के बाद दिया। तो नाउन के बाद दिया तब वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। क्लॉज है लेकिन क्लॉज के पहले नाउन आ गया, जैसे वेयर ही लिव्स इन दिस सिटी is unknown to us। where he lives in this city, वह इस शहर में कहाँ रहता है, is unknown to us, तो हमें अज्ञात है। यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या बन गया, एक क्लॉज बना। तो क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या दिया मैंने कि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब हो सकता है। यहाँ पर कंजंक्शन है वेयर ही लिव्स इन दिस सिटी इज अननोन टू अस, हमारे लिए अज्ञात है। तो ये आपका क्लॉज हुआ, क्लॉज। अब क्लॉज का डिफिनेशन लेना है तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। तो क्लॉज से हमसे कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली क्लॉज को समझना है, पहचानना है कि क्लॉज है क्या। तो पहचानने के लिए मैंने आपको एक क्लू दिया कि कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं भी है, जैसे कि इस वाक्य में है सब्जेक्ट वर्ब है और अदर वर्ड नहीं है, तब भी ये क्लॉज है, और क्लॉज है तो वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक, अब व्हाट ही सेज and what he does is not clear। अब what he says and what he does, वह क्या कहता है और क्या करता है। यहाँ पर क्लॉज प्लस एंड प्लस क्लॉज, यानी दो क्लॉज जुट गए। तो जब दो क्लॉज जुट जाएंगे तब वर्ब जो है प्लूरल होगा। अब इस वाक्य को अगर हम चेक करें तो व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज में ये आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें दो क्लॉज जुटे हैं तो वर्ब आपका प्लूरल होना चाहिए। तो क्लॉज को मैंने डिफाइन कर दिया कि क्लॉज जो है अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका क्लॉज। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट का पहचान करा दिया। अब इस पांचों छः जो सब्जेक्ट हैं इस पर मैं कम से कम 10 सेंटेंस आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, बस इसी का पॉइंट होगा। ठीक है ना, बस यही पॉइंट को हमें नोट करना है। बस टुडेज क्लास इज ओवर। आप इसे पढ़ो, समझो, जो प्रॉब्लम हो उसे आप पूछो, ठीक है। और कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करो, ताकि मैं उस कमेंट का आंसर आपको दे सकूं और जो प्रॉब्लम हो उसे बता सकूं, राइट। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स।